जय श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। और एक सवाल और है कि कई हाल चाल है आपरा, तो आपरा ने मोरा हेंगवारा हालचाल अच्छा रहे एडी प्रार्थना करने 10वें स्कंद रे 41वें अध्याय में श्रीमद् भागवत जी रे प्रवेश कर रहे हो। इन्होंने प्रवेश री और एक बात है कि श्री कृष्ण भगवान और मथुरा जी में भी प्रवेश हो रही है, उन्हें संबंध में वो अध्याय है। तो श्री सुखदेव जी कैसा परीक्षित अक्रूर जी स्तुति कर रहे हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण जल में आपरा दिव्य रूप का दर्शन कराया तो जो उनपा छिपा लियो। जैसे कोई नट अभिनय करतो हुए तो कोई रूप दिखा दे પછી पर्दे की ओट में छिपा दे, एडी उपमा सुखदेव जी दे ने कह रहे ऐसा कि अक्रूर जी देख के भगवान वो दिव्य रूप अंदर ध्यान हो गयो। जब वे जलू बारे आया तो झटझट हैंग कॉम करिया कपड़ा भी पहरी आयला और पचे रथ माते आ गया। तो उन टाइम में बहुत आश्चर्य मेरे चेहरे माते दिख रहा, एकदम विस्मय रो भाव जैसे ढूंढते ढूंढते जिन्हें वहां से भगवान श्री कृष्ण चाचा जी आप कोई धरती आकाश या जल रे मोने कोई अद्भुत वस्तु देख ली होगी। आप मुने लागे एडो कुछ छुयो है। अक्रूर जी का प्रभु पृथ्वी आकाश और जल में सारे जगत में जितना भी अद्भुत पदार्थ है वे सब आप में ही है, क्योंकि आप विश्व रूप हो। जब मैं आपने ही देख रहा हूँ तो पछाड़ी अद्भुत बात कही रह जाएगी कि मैं नहीं देखी हूँ। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं वे पृथ्वी में वे या तो पीछे जल में वे या आकाश में, सबरी सब जीरो मौन है वही आप मैं आपने देख रहे हो। तो जब अटे पीछे कई अद्भुत दिखे माने यूं करने वे अक्रूर जी का की गांधीनी नंदना वे रथ ने कच कच करने चला दिया। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हाथे लेने दिन पूरा ढलियो को ने पहले मथुरापुरी पहुंच गया। परीक्षित रास्ते में जगह जगह माते गांव लोग मिलने आवता, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने देखने आनंद मगन हो जाता। एक टक देखता ही रहता, देखता ही रहता। और मतलब एडो सौभाग्य होने तो दृष्टि एक बार हो जावे कृष्ण भगवान तो हटेगी कर हटती को नहीं। तो नंद बाबा या ब्रजवासी तो पहले ही उठे पहुंच गया मथुरापुरी रे बारे उपन एक हो उठे रुकने हैंग इन वेट करता। मेरे कने पहुंचने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण एकदम पोलाइटली विनीत भाव उठे जी का अक्रूर जी उबा मेरा हाथ आपरे हाथ में मुस्कुराते कहे चाचा जी आप रथ लेने पहली मथुरापुरी में प्रवेश कर लो, आप घरे पधारो, मैं लोग बेटे थोड़ा उतरने पीछे देखन आ जाओ सा शहर भी जो। अक्रूर जी ने फ्री फ्री कर दिया। तो आप तरफ से अक्रूर जी कहा कि प्रभु आप मेरे बिना मैं मथुरा जा को नहीं सकूं, आप मैं परम भक्त हूँ सा भक्त वत्सल हो, आप मैंने छोड़ो मत। आओ नहीं चालो हमारा परम हितैषी और सच्चा सूरज भगवान आप बलराम जी ग्वाल बाल और नंदराय जी सब सब आत्मीय रहते चाल मोरो घर सनात करो। मैं गृहस्थी हूँ, आप चरणों री धूल मोरो घर पवित्र कर दो सा। आप चरणों री धोवन હું અગ્નિ દેવતા પિતર સબરા सब तृप्त हो जावे। प्रभु आप युगल चरणों ने पखार ने महाबली महात्मा बलि जी को उन्हें कितो यश मिलियो जिन्हों गान संत पुरुष हाल तक करता रहे ला। और यश ही नहीं होना तो बहुत अतुलनीय है जिन्हें कुछ तुलना नहीं कर सको ऐश्वर्य और वह गति मिली जी की अनन्य प्रेमी भक्तों ने मिले है। आवरो जी को चरणोदय कहनी सा वो गंगा जी उन रूप में जी को चरणोदय करी गंगा जी है वो तीन ही लोग पवित्र कर दिया। सचमुच मूर्तिमान पवित्रता है वो स्पर्श हो तो सगर्रा पुत्रों ने सदगति मिलेगी। और वही जल भगवान शंकर आपरे सिर माते धारण करियो। यदुवन शिरोमणि आप देवताओं भी आराध्य देव हो, जगतरा स्वामी हो, आपरे गुण और लीला और श्रवण और कीर्तन बहुत ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपरे गुणों का कीर्तन करता रहे। नारायण मैं आपने नमस्कार करूं। श्री भगवान कहे चाचा जी मैं दाऊ भैया रहते आपरे घरे आऊंगा, पर पहली और थोड़ो यदुवंश रे द्रोही कंस ने मार ले पच्चे आप श्रुद जी का भी स्वजन है मेरा प्रिय करूला। श्री सुखदेव जी के परीक्षित भगवान रे यूं कहण माते अक्रूर जी थोड़ा अनमना हो गया और थोड़ो कटी न कटी हाल कटी हमको हो शायद पूरी में प्रवेश करने में कंस ने श्री कृष्ण और बलराम जी ने लेना आई गया हूँ एड़ो समाचार दे दियो पे आप घर गया। दूजे दिन तीजो पौर हो ये बलराम जी और ग्वाल बालों से भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी देखा वास्ते नगर में प्रवेश करियो। भगवान देखियो नगर परकोटे में स्फटिक मणि बिल्लोर बहुत ऊंचा ऊंचा गोपुर मुख्य दरवाजा जी का वे है और घरों में भी बहुत बड़ा बड़ा फाटक लागोड़ा है और उन्होंने सोने का बहुत मोटा मोटा किवाड़ लागोड़ा है, सोने का तोरण बनियोड़ा है। नगर चारों तरफ तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी है
खाई जी की बनी ही नहीं होने कारण उन्होंने एंट्री होना बहुत ही मुश्किल है। जगह जगह मतलब सुंदर सुंदर उद्यान रमणीय उपवन एड़ा जेटे की सिर्फ ओनली फॉर लेडीज है प्रवेश एड़ा शोभायमान सुवर्ण मतलब सोने में सजोड़ा चौराया है धनियोरा महल उन्हें आते आते बगीचा कारीगरों बैठने की जगह और आम प्रजा रहने वास्ते टाउन हॉल टाइप हुए सभा भवन भी सब ने साधारण लोग निवास गृह वगैरह भी उन नगरों की शोभा बढ़ाता। अब ए नॉम ऐसा वैदुर्य हीरा स्फटिक बिल्लोर नीलम मूंगा मोती और पन्ना ये सब जड़ियोड़ा हाथ छज्जों माते चबूतरा झरोका और फर्श भी जगमगा रहे हो जो जोरदार जगह बनी रही उठे कबूतर मोर न बीजा तरह तरह की बोली बोलता है। सड़क बाजार गली और चौराहे में तो खूब छिड़काव करियोड़ो जगह जगह फूलों का गजरा जवारा खील और चावल भी करियोड़ा घरों ने दरवाजे माते दही और चंदन उन्हों चर्चित जलू भरियोड़ा जी का कलश धरियोड़ा उठे फूल दीपक नई नई कोपनो फल सहित केड़ा सुपारी रा पेड़ छोटी छोटी झंडी और रेशमी वस्त्रों और अच्छी तरह सजायोड़ा। परीक्षित वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालो राधे राजपतु मथुरा नगरी में प्रवेश करियो उन टाइम नगर जी की नारियों हुई बहुत उत्सुकता हुई देखने वास्ते झटपट अटारियों माते चढ़ गई। कोई कोई तो जल्दी के कारण आप कपड़ा भी आवड़ कोनी पहरिया गहना उल्टा पहन लिया कोई कुंडन कंगन आदि जोड़े हूँ पहन जाला जी का आभूषण वे हूँ एक ही पहरे ने आएगी पट पट दौड़ती दौड़ती कोई एक कौन मोने पत्र नोमरो आभूषण धारण करने आएगी तो कोई पग में पाजे पहरे नहीं एक में पहरेड़ो कोई आंख आंखों में तो यूं काजल लगाती दूजी में लगावनी भूल गई दौड़ी कई जी की रमणियों ही वे तो खानो खाती तो हाथों कवो छोड़ ने भागी सब्र मनो उत्साह और आनंद एकदम भर गया यूं होने के कान आ रहा कोई कोई उपटन लगाती तो बिना इन्होंने करिए आएगी जिकी होती वह होती तो कई आका भी जाए पूछिए तो यो दौड़ी आई कोई माता आपरे बच्चों ने दूध पावती तो वे गोदू हटा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वास्ते धड़ धड़ करती आएगी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी का है मत वाले गजराज है जो मस्ती में चालता है लक्ष्मी जी ने भी आनंदित करने वाला आप श्याम सुंदर विग्रह नगर नारी और नेत्रों ने बहुत आनंद दियो और आपकी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन में मन चुरा लिया। मधुरारी जी की वे नारियों ही बहुत दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला उनकी आ रही और चित्त कई कितने टाइम श्री कृष्ण का दर्शन वास्ते चंचल और व्याकुला आज उन्होंने दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण आपरी प्रेम भरी चितवन मंद मंद मुस्कान उन्हों जी की नदी बहती जी उन्हों सींचियो हुए सम्मान कर दिया यार परीक्षित वे जी की स्त्रियों ही वे आप नेत्रों रे द्वारा भगवान ने आप हृदय में लिया ने आनंद स्वरूप आलिंगन करियो और शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों जी की विरहरी व्याधि ही वह शांत होगी। मथुरा की नारियों आप महल और अटारियों माते चढ़ने बलराम और श्री कृष्ण जी माते पुष्पों की वर्षा करने लगी उन टाइम यार स्त्री और मुख कमल प्रेम रे आवेगु खिल गया आहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जगह जगह मतलब दही अक्षर जलु भरियोड़ा पात्र फूलों रा हार चंदन और बेटी सामग्रियों आनंद मग्न उन्हें बलराम जी री और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। भगवान ने देखने सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगा धन्य है गोपी अड़ी कई महान तपस्या करी है जिन्हें कारण वे मनुष्य मात्र ने परम आनंद देने वाला ए दो जी का मनोहर किशोर है मेरा दर्शन करती रहे केड़ो मेरो सौभाग्य है। इन टाइम भगवान श्री कृष्ण देखियो एक धोबी जी को कपड़ा रंगनो काम करता हूँ मेरे कहीं आ रहे हो भगवान श्री कृष्ण दुपियोड़ा उत्तम उत्तम कपड़ा मांगे भगवान कह अरे भाई मन एड़ा कपड़ा दे जी का मोरे शरीर में ठीक ठीक आवता है मैच मेरा मोरो राइट है उन माते और ठीक है कि तू मने कपड़ा दे दे वेला नहीं तो इनमें कोई डाउट को नहीं कि तारा बहुत कल्याण हो जाता परीक्षित भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है सब कुछ हो रही है तो भी इन तरह मोंगनी लीला करी पर वो मूर्ख जी को हो राजा कंस रो सेवक होने कारण उन्होंने घमंड अलग हो भगवान की वस्तु भगवान की देवनी तो बात अलग रही गुस्से में आई गयो और उन्होंने मत ही आरोप लगाना कहते कि थे लोग रहता है पहाड़ में और जंगलों में कटेड़ा कपड़ा पहरिया हो कदी बहुत ज्यादा था चर्बी चढ़ गई उदंड हो गया जरा एडी बड़ी बड़ी बातें कर रहा અને રાજાનો ધન લૂંટવાની ઈચ્છા હોય ઠેરાવ મૂર્ખો ભાગ જાઓ अगर कुछ दिन और जीवनी चाहो तो इन तरह कभी कही जो होती है राज कर्मचारी थोड़े जड़ा जिका स्वच्छंद है उच्छृंखलता करे उन्होंने पकड़ने कैद कर ले मार काढ़े जिको भी मेरे को खोस ले जरा दो भी इन तरह कहना डरावन लागन टाइप बातें करेगा बैग बैग ने
तो भगवान श्री कृष्ण ने गुस्सा आई गया, एक थप्पड़ मारियो ने तो उन्होंने माथा धड़ाम कर दो, धड़ू नीचे पड़ गया। अब वो देखने धोबी रहे अंडर में जो काम करने वाला नहीं, वे सब कपड़ा रे गट्टर उठी छोड़ छाट अटी भाग्या। પછી ભગવાન એ વસ્ત્ર લઈ લિયા और जीको जीको ठीक लागे पहन लिया, बच्ची और अट्टी आपने साथी ग्वाल बालों ने दिया, बहुत ज्यादा उठे जमीन वहां छोड़ने भेज जा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब थोड़ा आगे गया तो उन्हें एक दर्जी मिलियो। भगवान अनुपम सौंदर्य देख उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। वो उन रंग बिरंगा सुंदर वस्त्रों ने मेरे शरीर में तेरा ढंगू सजा दिया कि सब ठीक ठीक पक गया। कई तरह के वस्त्रों में विभूषित उन्हें दो ही भाई और भी अच्छा दिखता, शोभायमान होता। ऐसा लगता कि जैसे उत्सव री टाइम रहा, सफेद और काले रंग रहा गज शावक, मतलब हाथीराज जी का बच्चा हुआ, मैंने बहुत अच्छी तरह सजा दिया है। भगवान श्री कृष्ण दर्जी में तो बहुत प्रसन्न हो गया। वे मैंने इन लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, आपकी स्मृति और दूर तक देख करने सुनाने जी की भी इंद्रिय संबंधी शक्तियां ही वे दे दी। क्या क्या मिल गया उन्हें भाई, और मृत्यु बाद में आप सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इन बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली रे घरे गया। दो ही भाइयों ने देख तो सुदामा एकदम फटाफट उठ गया और दंडोती करिया। પછી એના આસન માથે બેઠાણ્યા और पग बीजा में दुपाया, हाथ दुपाया, પછી बाल बालों सहित फूलों रे हारू पौन चंदन ये सब सामग्री विधिवत मेरी पूजा करी। और પછી प्रार्थना करी, प्रभु आप जो मेरे शुभागमन मोरो तो जन्म सफल हो गया, मोरो कुल पवित्र हो गया, आज पवित्र पितर ऋषि और देवताओं रे ऋण में मुक्त हो गया, वे मोर माते परम संतुष्ट है। आप दो ही संपूर्ण जगत का परम कारण हो। आप संसार की अद्भुत अभ्युदय उन्नति और निश्रेयस मोक्ष रे वास्ते पृथ्वी माते आपरे ज्ञान बल बीजा अंशों ने अवतीर्ण हुआ हो। हालांकि आप प्रेम आप प्रेम करण वालों ही प्रेम करो, भजन करण वालों ने भजो, तो भी आपकी दृष्टि में विषमता को नहीं, आपकी नहीं अलग अलग को नहीं करो, भेदभाव को नहीं करो, क्योंकि आप सारे जगत का परम सूर्य और आत्मा हो। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समान रूप से स्थित हो। मैं तो आपको दास हूँ सा, मने आज्ञा दो आप कि मैं आपकी कई सेवा करूं। भगवान जीव माते आपको बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उन्हें आज्ञा देने कि इनकी कौन तो कराओ उनको। हे राजेंद्र, सुदामा वाली इन तरह प्रार्थना करने पर भगवान अभिप्राय समझ गया हो, प्रेम और आनंद भरना, सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प और अच्छा अच्छा हार भी उन्हें पहराया। जो ग्वाल और बलराम जी रहते भगवान श्री कृष्ण में सुंदर सुंदर माला अलंकृत हो गया नहीं, तो पछे वर देवन वाला ठाकुर जी प्रसन्न हुए, प्रभु विनीत और शरणागत सुदामा ने श्रेष्ठ वर दियो। सुदामा मालिया है, मेरा दोस्त एक अलग है नहीं सुदामा, वो सुदामा माली में वर मांगे कि प्रभु आप ही समस्त प्राणी और आत्मा हो, सर्वस्वरूप आपरे चरणों में मारी अविचल भक्ति हुए, आपरे भक्तों में मारो स्वार्थ मैत्री और संबंध हुए, सारा जी का प्राणी है मेरे प्रति मारे मन में अहेतु की दयारो भाव बनी रखे। अहेतु के मतलब कोई हेतु को नहीं कि मारा यूं कर दो तो मारे मोने दया है, कि सब प्रति दयारो भाव बनी रहे। एडी जी की वर मांग लियो साहब सुदामा मारी, तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा ने मांगे वर तो दे ही दिया। हाथे एडी लक्ष्मी देवी जी की वंश परंपरा रहते बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, उन्हें हाथे बल आयु कीर्ति और कांति रो भी वरदान दे दिया। इन्हें પછી कही उठूं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विदा लिया। अटे पौने जी को 41वां अध्याय है 10वें स्कंद रो, जिन्होंने की भगवान रे मथुरापुरी में प्रवेश राज जी का दृश्य है। उन टाइम जी का भाव जागृत हुआ और किन तरह तो नगरी ही न किन तरह ठाकुर जी दर्शन करने लालसा लेने जी का वे उठे आनंद हुए ने संतोष प्राप्त हुआ। तो पाठ करो ना, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और अब अपन बारी ऐसा संस्कृत में प्रवेश करनी। अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच स्तुवस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूय समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागतं मत तम पृच्छद् ऋषिकेश किं ते दृष्टमिवाद्भुतं भूमो वियतितो ये वा तथा त्वां लक्षयामहे। अक्रूर उवाच अद्भुतानि ह यावन्ति भूमो वियति वा जले
त्वयि विश्वात्मकेतानि किं मे दृष्टं विपश्यतः यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामास स्यानन्दं गान्धिनी सुतः मथुरामनयद्रामं कृष्णं चैव दिनात्यये मार्गे ग्रामजना राजस्तत्र तत्रोपसङ्गताः वसुदेवसुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः तावद्व्रजोकसस्तत्र नन्दगोपालयुव्रत पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे तान् समेत्याह भगवान् क्रूरं जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्राश्रितं प्रसन्निभ भवान् प्रविशतामग्रे स्वयानः पुरीं गृहं वयं त्वहावमुच्यात्थ ततो द्रक्ष्यामहि पुरीम् अक्रूरुवाच नाहं भवद्भ्यभां रहित प्रवेक्ष्ये मधुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नादं भक्त ते भक्तवत्सल आगच्छयां गेहान् सनाथान् कुर्वधोक्षज सहाग्रज स गोपाले सुरद्भिश्च सुरत्तम पुनीः पादरजसा ग्रहान्नो ग्रहमेदिनां यच्छोचेनानुतृप्त्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः अभिनिज्याङ्घ्रि युगल मासीच्छलोक्य बलिर्महान् ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तुया आपस्तिङ्ग्र यवने जन्य स्त्रीं लोकाच्युचयो पुनन् शिरसादत या सर्व स्वर्याता सगरात्मजाः देव देव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कीर्तन यदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। श्री भगवान वाच आयास्य भवतो गेह महमार्य समन्वितः यदुच्चक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुरत्प्रियं श्रीशुकुवाच एवं मुक्तो भगवता सुक्रोरो विमना इव पुरीं प्रविश्य कंसाय कर्मा वेद्य गृहं ययो अथा पराने भगवान् कृष्ण संकर्षणान्वित मधुरां प्राविशद् गौपैर्दिद्रक्षु परिवारितः ददर्शं तां स्फाटिक तुंग गोपुरद्वारां बृहद्देमक पाटतोरणां ताम्रकोष्ठां परिकादुरासदा मुद्यानरम्योपवनोपशोभितां सौवर्णशृङ्गाटकहर्म्य निष्कुटे श्रेणी सभाभिर्भवनेरुपस्कृतां वैरूर्यवज्रामलनीलविद्रुमेर्मुक्तारिद्भिर्वलभेषु वेदिषु जुष्टेषु जालां मुखरन्ध्रकुट्टिमेष वावेष्टपारावतभरिनादितां संसिक्तरत्यापणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्यां कुरजालायतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भैर्दधिचन्दनोक्षिते प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवे सवृन्दरम्बाक्रमुके सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपट्टिके तां सम्प्रविष्टो वसुदेवनन्दनो व्रतो वयस्यैर्नरदेव वर्तमाना दृष्टुं समीयोस्त्वरिता पुरश्रियो हर्म्याणि चैवारुरुर्नृपोत्सुका काशीद्विपर्यग्धृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगले स्वथा पराः कृतेकपत्र श्रवणे कनूपुरा नाङ्कत्वा द्वितीयं त्वपराशलोचनम् अश्चन्त्येकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना कृतोपमज्जनाः स्वपन्त्यौताय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्यो रभमपोयमातरः मनांसि तासामरविन्दलोचन प्रगल्भलीलाहसितावलोकने जहारमतद्विरदेन्द्रविक्रमोर्दृशा ददच्चेरमुनात्मनोत्सवम् दृष्ट्वा मुहुषुत् मनुदृच्चेतसस्तं तत्प्रेक्षणोऽस्मित् सुदोक्षणलब्धमाना आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृश्यात्मलब्धं
रश्यत्वचो जहुरनंत मरिंद मादिम प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रेत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजाः अव्यवर्षन् सौवनस्य प्रमदाबलकेशवो दध्यक्षते सौदपात्रे सद्गन्धैरभ्युपायनेः तावानर्चु प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजायत ऊचु पौरा अहो गोप्यस्तप किमचरन् महत् या ये तावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवो रजकं कंचिदायान्तं रंगकारं गदाग्रज दृष्ट्वा याचत वात्सांसि दोतान्यत्युत्मानं च देहायवयोः समुच्चित्तां न्यङ्गं वासांसि चारतो भविष्यति परं श्रेयो नातुस्तेनात्र संशय स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेप ऋषित प्राह मृत्युराज्ञ सुदुर्मद ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः परिदत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथ याताशु बालिशामैवं प्रार्थ्यर्यदि जिजीविषा वदन्नन्ति गणन्ति लुम्पन्ति द्रप्तं राजकुलानि वै एवं विकथमानस्य कुपितो देवकीसुत रजकस्य कराग्रेण शिरकायादपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासघोषान् सज्जवे दुद्रुवुः सर्वतो मार्गं वासांसि जग्रहेच्युत वसित्वात्मप्रिये वस्त्रे कृष्ण संकर्षणस्तथा शेषान्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित् ततस्तु वायक प्रीतस्तर्योर्वेशमकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चेलेये राकल्पेन रनुरूपत नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामो विरेजतु सोऽलङ्कृतौ बालगजौ पर्वनिवसितेत्तरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलेश्वर्य स्मृतीन्द्रियं ततः सुनाम्नो भवन्नं मालाकारस्य जग्मतु तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तयोरासनमानीय प्राद्यं चादार्यहरणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे सकृताम्बूलानुलेपने प्राहन सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मुह्यं तुष्टो यागमनेन वां भवन्तो किल विश्वस्य जगत् कारणं परम् अवतीर्णा विहांसेन क्षेमाय च भवाय च न हि वां विषमा दृष्टि सुरयोर्जगतोदात्मनोः समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भज तोरपि तावा ज्ञापयतं भृत्यं किमं करवाणि वां पुंसोऽत्यनुग्रहो येष भवद्भिर्यन्नियुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानस शस्ते सुगन्धे कुसुमेर्माला विरचिता ददौ तावी सलङ्कृतो प्रीतौ कृष्णरामो सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददत्तुर्वरदो वरान् सोऽपि वव्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तदभक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्यवर्धिनीं बलमार्युष्यः कान्तिं निर्जगाम सहाग्रजः बलमायुर्यश कान्तिं निर्जगाम सहाग्रजः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पूर्वप्रवेशो राम एकचत्वारिंशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद ऐसा गिरिराज धरण की जय हो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम।